हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्यांजलि मैथ। फिर से लेके आ गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कुछ क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आए तो उसको कैसे प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे, आज हमको यही देखना है, सीखना है। अगर आप पहले से कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आज आप पक्का सीख लेंगे कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हम कैसे प्रॉपर लैंग्वेज के साथ सॉल्व करें। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कहता क्या है, अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट एट रुपीज एट 10% पर एनम एंड another अमाउंट एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। Thus he received rupees 1350 एज एनुअल इंटरेस्ट। अब देखिए वेरी सिंपल हो गया ये थोड़ा सा, कि एक साल की बात चल रही है। दो तरह का अमाउंट एक आदमी के पास है, और एक पहले टाइप का जो अमाउंट है, यानी 10,000 20,000 मान लेते हैं, दो तरह का अमाउंट है। तो कुछ भी पहला अमाउंट अगर वो 10% पर देता है, दूसरा अमाउंट 8% पर एनम पर देता है, तो ऐसे में दोनों ही अमाउंट से जो एसआई आता है उसको सिंपल इंटरेस्ट, उस सिंपल इंटरेस्ट का सम होता है 1350 रुपया। और साथ में कहता है, had he interchanged the amount invested, he would have received rupees 45 less as interest। और अगर वो अमाउंट को इंटरचेंज कर दे, यानी जितना अमाउंट वो 10% पर देता था उतना अगर 8% पर दे, और जितना वो 8% पर देता था उतना 10% पर दे दे, तो ऐसी स्थिति में 1350 जो पहले से उसको एसआई मिलता था उससे 45 रुपीज कम, यानी 1305 रुपया ही सिंपल इंटरेस्ट एक साल का मिलेगा। तो लास्ट में पूछेगा कि दोनों अमाउंट क्या था। व्हाट अमाउंट डिड ही इन्वेस्टेड एट डिफरेंट रेट, यानी 8% पर कितना अमाउंट लगाया था और 10% पर कितना अमाउंट लगाया था, दोनों ही अमाउंट आपको फाइंड करना है। तो ऐसे प्रश्न में हम करेंगे क्या, मान लेंगे एक अमाउंट एक्स है जिसको 10% पर इन्वेस्ट किए थे, और एक अमाउंट वाई है जिसको 8% पर इन्वेस्ट किए थे, और तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे और एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं लैंग्वेज क्या होना चाहिए इसके लिए, प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर में ही शो कर देंगे टू फाइंड द अमाउंट्स दैट द मैन इन्वेस्टेड एट डिफरेंट रेट्स, यानी जो लास्ट में पूछा था उसको शुरू में हम शो कर देंगे टू लगा के, टू फाइंड लगा के, और उसके बाद क्या करना है, सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम मान लेंगे कुछ, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द मैन, मैट लिख दिए, बाय द मैन, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द मैन at the rate of 10% per annum simple interest be rupees x, and at the rate of 8% per annum simple interest be rupees y। तब क्या करना, इतना बात तो पहले हम लिख दिए कि मान लिया कि 10% पर जो इन्वेस्ट किया वो अमाउंट x रुपया था, और 8% पर जो इन्वेस्ट किया वो अमाउंट y रुपया था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये मेंशन कर देंगे जो कहा था वो। अब सबसे पहले हम ये समझ लें कि अगर आप एसआई का फॉर्मूला भूल गए हैं तो एसआई का मतलब होता है PRT/100। पी प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल को ही यहाँ अमाउंट बोल रहे हैं, हालांकि अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो P इंटू आर मतलब रेट इंटू टाइम बाई 100। तो टाइम तो यहाँ 1 ईयर ही है, रेट अलग अलग केस में अलग अलग, एक केस में रेट है 10%, दूसरे केस में रेट है मतलब एक अमाउंट पर रेट है 10%, दूसरे अमाउंट पर रेट है 8%। ठीक है, तो हम SI प्लस करके टोटल SI 1350 करने वाले हैं। तो पहले अमाउंट पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, और दूसरे अमाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो पहला अमाउंट हम माने थे एक्स पर 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये प्रिंसिपल x हो गया, रेट 10% हो गया, टाइम 1 ईयर हो गया बाई 100। दूसरा अमाउंट माने थे y, तो y प्रिंसिपल यहाँ हो गया, प्रिंसिपल इंटू रेट 8% इंटू टाइम 1 ईयर बाई 100। इससे इज इक्वल टू 1350। इससे एक इक्वेशन हम बना लेंगे फटाफट। आप गौर करिए तो लाइक फ्रैक्शन हो गया, यहाँ भी बाई 100, यहाँ भी बाई 100, तो आप 10 इंटू एक्स इंटू 1 यानी 10x प्लस 8 इंटू वाई इंटू 1 यानी 8y, और बाई में 100 कर लेंगे, इज इक्वल टू 1350 कर देंगे। अब इस 100 को अगर इधर हम भेज दें
तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1350 में। तो इधर हमको क्या बचा 10x प्लस 8y, और राइट साइड में क्या होगा 1350 पर 00, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। तो इस तरह से एक इक्वेशन आपको मिल गया 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 135,000। अब आप यहाँ पे चाहे तो कॉमन लेके छोटा कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो कहेंगे कि ऐसे ही छोड़ दीजिए, फालतू काम नहीं करिए। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड केस क्या था कि हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट, अगर अमाउंट को इंटरचेंज कर दे इन द सेंस कि अगर x रुपीज को 8% पर इन्वेस्ट कर दे और y रुपीज को 10% पर एनम पर इन्वेस्ट कर दे, तो उसको 1350 से 45 रुपीज कम मिलेंगे, यानी 1350 माइनस 45, तो 1350 माइनस 45 करेंगे तो 1305 रुपये आएगा। तो आप देख सकते हैं सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल x हो जाएगा, रेट x 8% पर एनम टाइम 1 ईयर बाई 100, और प्लस प्रिंसिपल y तो रेट 10% पर एनम इंटू 1 बाई 100। ऐसे केस में इसको 1350 माइनस 45 यानी 1305 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोर्ड फिल हो गया। इसको एक बार इरेज करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को कहीं लिख के रख लेते हैं और सेकेंड इक्वेशन इससे बनाते हैं। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x बाई 100 प्लस 10y बाई 100, दोनों में बाई 100 है तो लाइक फ्रैक्शन हो गया, यानी 8x प्लस 10y बाई 100 इज इक्वल टू 1305। तो बाई 100 को राइट साइड हम अगर भेज दें बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 1305 गुना 100 तो क्या हो जाएगा 1305 पर 00। तो ये आपको सेकेंड इक्वेशन मिल गया। फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या था 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 1350 पर 00, और सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 1305 पर 00। अब इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व तब कर सकते हैं जब कोफिशिएंट किसी एक का इक्वल हो। तो जैसे x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 10 है, सेकेंड इक्वेशन में 8 है, y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 8 है, सेकेंड में 10 है, तो किसी का भी कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो कोफिशिएंट को इक्वल करने का प्रयास करेंगे पहले। अगर मान ले हमको y को काटने का मन है, तो y का कोफिशिएंट यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, तो 8 और 10 का एलसीएम क्या होता है 40, तो 8 और 10 का एलसीएम 40, यानी 40 बनाने का प्रयास करें तो सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 5 जब 40 होता है तो 5 से, और सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 10 4 जब 40 होता है तो 4 से। इससे हमको क्या बन जाएगा, तो एक इक्वेशन बन जाएगा हमको यही इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्ट होके 10 इंटू 5 यानी 50x प्लस 8 इंटू 5 यानी 40y इज इक्वल टू 1350 गुना 5। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 8 इंटू 4 यानी 32x प्लस 10 इंटू 4 यानी 40y इज इक्वल टू 1305 पर 00 इंटू में 4। अब ये मल्टीप्लाई करके हमको जो भी आएगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे लिखते हैं। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को रेस्पेक्टिवली 5 एंड 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमको ये मिल गया 50x प्लस 40y इज इक्वल टू 675 पर 000। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 135 तो होगा 675 इस पर 000। एंड दूसरा इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई किए थे तो ये हो गया 8 4 जब 32x प्लस 10 4 जब 40y इज इक्वल टू 1305 को 4 से गुना करेंगे तो 522 पर 0 आ जाएगा। अब इस पर 00, तो ये आपको आ गया मल्टीप्लाई के बाद। अब हम देख रहे हैं कोफिशिएंट इक्वल तो हो गया y का, लेकिन साइन एक ही है, तो साइन जब सेम होता है तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको और इसको इरेज करके ढंग से लिखते हैं। तो इसको इरेज करके फर्स्ट इक्वेशन यहाँ कॉर्नर में लिख दिए हैं ताकि आप भूल ना जाए। तो चलिए देखते हैं करेंगे क्या। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, ये -40 हो गया, ये -32 हो गया और ये माइनस इतना हो गया, तो माइनस प्लस के चक्कर में ये 40y तो गया। अब बचेगा क्या 50x माइनस 32x, तो 50 माइनस 32 का मतलब क्या हो गया 18x, और इधर में क्या बचेगा तो 5 से 2 गया 3, 7 से 2 गया तो 5 और 6 से 5 गया तो 1, इस पर 1 2 3 यानी 000। अब 18 से ऑब्वियस है कि ये पक्का ही कटने वाला होगा, तो 18 से इसको हम काटते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब 18 से जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 से सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 18 8 जा क्या होगा 144, 153 से कितना कम है 9 कम है, यानी 9 पर 0 90, 18 5 जा क्या हो जाएगा 90 और इस पर 00 आ जाएगा। तो आपको x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आपको आ गया
x का वैल्यू आ गया 8500। अब यही x का वैल्यू हम पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में तो हमको मिल जाएगा y का वैल्यू, और यही तो हमको निकालना था। तो एक अमाउंट तो आ गया 8500। अब सेकेंड अमाउंट के लिए इसी x का वैल्यू 8500 हम एक या दो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में वैल्यू ऑफ x को पुट कर दिए तो हम क्या पाते हैं, वी गेट 8 इंटू 8x था तो 8 इंटू एक्स का वैल्यू 8500 प्लस 10y इज इक्वल टू 1305 पर 00। अब आप देखेंगे तो 8y को सॉरी 10x लिख दिए धोखा से, 10y को हम इधर रखेंगे और बाकी डेटा को राइट साइड ले जाएंगे। तो बाकी डेटा 1305 पर 00 पहले से उधर है, और अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें 8500 को तो ये आएगा 68,000। तो 68,000 को अगर 1,30,500 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 0000। तो ऐसे ही आप 0000 ऐसे ही लिख दें आप 00, और उसके बाद क्या बचा, 5 से 0 गया तो 5, अब ये 0 यानी 10 से 8 गया तो 2, अब ये क्या बचा 2 से 6 यानी 12 से 6 गया तो 6, यानी 62,500 हो गया आपको 10y का वैल्यू। तो 10 से हम सिंप्लीफाई अगर करें इसको तो 1 0 इरेज हो जाएगा, तो 1 0 यानी 10 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 0 गया, यानी y का वैल्यू हमको मिल गया, y का वैल्यू मिल गया हमको 625 पर 0, 625 पर 0। तो यही दो अमाउंट आपको पूछ रहा था, x और y क्या होगा, हम निकाल दिए दोनों अमाउंट। बस लास्ट लाइन एक लिखना बाकी है, वही लास्ट लाइन लिख के दिखाते हैं, इसको इरेज करते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट में बस हमको इतना लिख देना है, हेंस द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द मैन at 10% per annum be rupees 8500 and at 8% per annum be rupees 6250। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के बीच इसको लाइक शेयर करते रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट एक